तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 हिंदी नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 7 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी और इसका पाठ नंबर 7 है ये। पाठ का नाम है विज्ञानाचार्य डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। तो काफ़ी बड़ा सा नाम है और इतनी ही प्यारी सी इनकी कहानी भी है कि किस तरीके से उन्होंने रेडियो वेव्स की खोज करी थी, शॉर्ट रेडियो वेव्स की। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वीडियोस की फॉर्म में भी लिखा हुआ भी है वेबसाइट पे, तो दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अब शुरू करते हैं ज्ञानात्मक प्रश्नों से, जिनमें बहुत छोटे छोटे प्रश्न आते हैं ज्ञान से भरे हुए। पहला प्रश्न है, जगदीश चंद्र बसु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो देखो दो चीजें पूछी हमसे, कब हुआ था और किस स्थान पर हुआ था ना। तो जगदीश चंद्र का जन्म, जगदीश चंद्र बसु लिखो, पूरा लिख लो जैसा मन करे, या फिर बसु लिख दो खाली। तो ऐसे अलग अलग नामों से मतलब ऐसे चैप्टर में बोला गया है, इसको जगदीश चंद्र लिख दिया, कहीं पे जगदीश चंद्र बसु लिख दिया, कहीं पे खाली बसु लिख दिया। तो ऐसे जो है लिखा गया है, ये आप ऐड ऑन पूरा नाम लिखना चाहो तो पूरा लिख लेना। तो जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर सन 1858 को। देखो ये ध्यान रखना आसान है क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी, उसके एक साल के बाद इसका जन्म हो गया था ना। 30 नवंबर 1858 को बंगाल के मेमन-सिंह जिले में हुआ, जो वर्तमान में बांग्लादेश में, हमारी जगह पे नहीं है, बांग्लादेश में चली गई वो जमीन। पहले बंगाल बहुत बड़ा हुआ करता था, पूरा बांग्लादेश उसमें से निकल के आया था बाद में। तो उस बंगाल का जो है मेमन सिंह नाम का जिला था जो बांग्लादेश में पहुंच गया है, तो वहां पे उनका जन्म हुआ था। बसु के माता पिता का नाम बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है। बसु के पिता का नाम भगवान चंद्र बसु और माता का नाम बामा सुंदरी बसु था। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बसु की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी प्रारंभिक शिक्षा? होती है शुरुआत की जो पढ़ाई होती है वो बांग्ला स्कूल में हुई थी उसकी, ठीक है। मतलब उसके पिता ने वहीं पे एडमिशन करा दिया था ना, जैसे आपके पिता ने आपके आसपास कोई स्कूल होगा आपके घर के तो वहीं करा दिया, वैसे ही था इनका भी। उच्च शिक्षा के लिए बसु कब और कहाँ गए थे? उच्च शिक्षा होती है बहुत एडवांस लेवल की जो नॉलेज चाहिए होती है। अब इंडिया में ज़्यादा स्कूल थे नहीं उस टाइम पे, बचे नहीं थे यार, अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिए सारे धंधे पानी उनके। तो उच्च शिक्षा के लिए बसु सन 1880 में, कब देखिए दो चीजें पूछी है, कब और कहाँ। तो कब गए? 1880 में इंग्लैंड गए थे, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। बसु का विवाह कब और किसके साथ हुआ? बसु का विवाह सन 1857 के जनवरी में अबला दास के साथ हुआ था। ये भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी उस टाइम पे, तो चिकित्सक कुछ था शायद से नाम, जो भी टॉपिक था, जिसकी पढ़ाई जो है बसु भी करना चाहते थे, बाद में बीमार होने की वजह से वो उनको जाना पड़ा वापस, मतलब वो पढ़ाई नहीं कर पाए उस चीज़ की। जिसकी पढ़ाई जो है उसकी पत्नी कर रही थी और उसने शादी के चक्कर में वो पढ़ाई छोड़ दी रास्ते में। चलो अगला प्रश्न, अगला जो टॉपिक है वो है भावात्मक, भावनाएं भरी हुई है इसमें। ये क्वेश्चन थोड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, वो एक एक नंबर के थे सारे ऊपर, ये थोड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र बसु के दाम्पत्य जीवन पर टिप्पणी लिखो। अब ये दाम्पत्य क्या शब्द है, कंफ्यूजन के लिए दे रखा है वेला क्वेश्चन। तो इसमें जो है ना क्या होता है एक्चुअली में, ये कंफ्यूज करने के काम है भाई इनके, और कुछ नहीं है। आप बोलोगे दाम्पत्य क्या होता है, ये एक्चुअली में जो है ना वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हैं। ये कंफ्यूज कर रहे हैं आपको कि दाम्पत्य, आप सोचो भाई क्या लिखना क्या है, बकवास, मतलब इतना बड़ा चैप्टर है, मतलब बड़ा तो नहीं बस ठीक है, बट हाँ उसमें अगर आपसे पूछा जाए दाम्पत्य जीवन, आप मतलब कौन सा जीवन लिखे, जीवन में कुछ हुआ नहीं खासा सा, तो बताना क्या है वो नहीं समझ में आएगा, आप कुछ भी चिपकाने लगोगे नंबर काट लेंगे, तो वो दिक्कत होती है। तो इस शब्द का ध्यान रखना, वैवाहिक जीवन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो विवाह के बारे में लिखना है, विवाह कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बसु का विवाह सन 1857 के जनवरी में अबला दास के साथ हुआ। वह प्रसिद्ध वकील दुर्गा मोहन दास की बेटी थी। वैवाहिक जीवन में और तो कुछ ज्यादा बता भी नहीं रखा हमको यार, लिमिटेड सा बता रखा है। वह विवाह के समय मद्रास मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शास्त्र का प्रशिक्षण ले रही थी, किंतु इनकी जीवन संगिनी बनने के लिए उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। बोली अब पढ़ के क्या करना, जो टारगेट था वो तो मिल ही गया है। वैवाहिक जीवन में इस दंपति को एक तीव्र झटका लगा, उसके पहले नवजात शिशु की मृत्यु हो गई थी, जो कि दुख भरी बात थी इनके लिए। अबला जो है एक सुचित्रा समाज सेविका और परिश्रमी महिला थी, बस ये बताना है, ये ऐसा ऐसा इनका जीवन था। अगर ये देखो ये क्वेश्चन प्रोबेबली मेरे हिसाब से 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछ सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर में लिखो तो थोड़ा बहुत हटा सकते हो, जैसे कि वह किसकी बेटी थी वो हटा दो आप, है ना। उसके बाद में वो कैसी थी वो भी हटा सकते हो, क्योंकि वैवाहिक जीवन की बात हो रही है ना टोटली। तो अगर ये 2 लाइनें हटा दोगे 2 नंबर में लिख सकते हो आप इसको आराम से, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बट अगर 3 नंबर में आएगा तो ऐड ऑन कर लेना इन लाइनों को, ठीक है।
चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, जगदीश चंद्र बसु द्वारा विद्युत तरंग पर किए गए शोध पर प्रकाश डाले। जो कि थोड़ा सा साइंटिफिक है और हिंदी में साइंस पढ़ना यार मतलब जान जोखिम में डालने जैसा है, कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि हम लोगों ने भी इंग्लिश में पढ़ रखी है। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इंग्लिश में ही पढ़ी होगी, विज्ञान नहीं पढ़ी किसी ने, साइंस साइंस पढ़ी है सबने, है ना। तो वो थोड़ी सी दिक्कत होती है, मेरे को आइडिया है क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है साइंस के बारे में भी, कुछ टॉपिक्स कराए हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया मेरे को भी। चलो देखते हैं। सन 1885 में बसु ने शॉर्ट रेडियो तरंगों की भी खोज की थी, यानी कि शॉर्ट रेडियो वेव्स कहते हैं जिनको। तो इन्होंने जो है पटसन के सूक्ष्म रेशे जैसे सूक्ष्म सामग्री से विद्युत तरंगों के ध्रुवण को ग्रहण करने वाले उपकरण बनाने में भी सफलता प्राप्त कर ली थी। उसकी सहायता से विद्युत उपकरण रिसीवर तैयार किया गया। एक रिसीवर था, एक सिग्नल जैसे भेजते हैं ना, वो वाला डिवाइस बनाया गया। उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा वायुमंडल में वायरलेस की तरंगों के अस्तित्व को साबित करा। उन्होंने यह कार्य अपने स्वनिर्मित उपकरणों से विद्युत तरंगों को 2 कमरों की दीवार के पार करके तीसरे कमरे में पहुंचाकर एक तोप और एक पिस्तौल चलाकर बारूद के ढेर में विस्फोट करके दिखाया था। तो ये चीज़ उन्होंने करी थी, ऐसा शोध कर। अब यहाँ पे देखो, ये आप थोड़ा सा वियर्ड लगेगा बताना क्या है इसमें। देखो ये कहाँ से क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन था विद्युत तरंग पर किए गए शोध पर प्रकाश डाला। ये जो विद्युत तरंग थी ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, तो उनके ऊपर जो स्टडी आउट हुई थी, तो उसके बारे में हमको एक्सप्लेन करना था। अब उसको लेके उन्होंने क्या बनाया था एक्चुअली में, उन्होंने पहले शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज करी और उसके बाद में जो है उन्होंने एक रिमोट कंट्रोलर बनाया जिससे जो है वायरलेसली 2-3 कमरों के दूर जो है ब्लास्ट किए जा सकते थे या कुछ भी करवा सकते थे यार उस रिमोट से। तो वो चीज़ें थी, वो चीज़ इसने बनाई थी। अब उस पे सारा जो उसने काम किया था, तो ये है वो, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिखना होगा, बट चांसेस बहुत कम है क्वेश्चन के आने के एग्जाम में, बता देता हूँ आपको। अगर आप सोचो कि भैया डिफिकल्ट लग रहा है, तो उस हिसाब से अगर आपको ये होता है, कुछ स्टूडेंट भाई लिमिटेड लिमिटेड याद कर पाते हैं, तो जिनको लिमिटेड नहीं करना भाई, नंबर कटना नहीं चाहिए, तो वो कर लेना। जिनको नहीं है मतलब नहीं याद होता, तो छोड़ दो इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अगले पर्सन पे आते हैं। गरीब और पिछड़ी जाति के बच्चों के प्रति बसु के क्या विचार थे। इंपॉर्टेंट हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है ना। मतलब बाकी क्वेश्चन मैं तो आपको सिंपल सी एक बात रिकमेंड करता हूँ, हर एक चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चन कर लेना, बस वो सफिशिएंट है इस बुक से, ठीक है ना। मतलब बाहर से क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है, अरे गरे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है ठीक ठाक भी, ठीक है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो आपकी बार जो बुक्स आई है ना, नई बुक, इतिहास हिस्ट्री की आई है या फिर आपकी नैतिक शिक्षा आई है, सारी जो किताबें, वैसे आपकी नहीं आई इतिहास की जो कि 10th तक आई है ना, तो जो नई किताबें आई है ना, उनमें सारों में यही सिस्टम बना रखा है उन्होंने। टेक्सचुअल क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन पूछ लिए कि वो भाई पूरा चैप्टर ही उन पे कवर अप हो जाता है, तो बाहर से क्वेश्चन बनने का चांस नहीं होता अगर आपने चैप्टर के अभ्यास वाले भी सही से पढ़ रखे होते हैं तो, ठीक है। तो चलो ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गरीब और पिछड़ी जाति के बच्चों के प्रति बसु के विचार कैसे थे, क्या सोचते थे वो। तो स्कूल में बसु के अधिकांश मित्र गरीब और पिछड़ी जाति के बच्चे थे, जिन्हें देखकर उनके मन में विचार आता था कि आदमी परिश्रम से ही ऊंचा होता है, मेहनत करने से ही ऊंचा होता है, धन या जाति से नहीं होता। मनुष्य बलहीन तो आत्म बल के गिरने या नष्ट होने से ही होता है। तो ऐसे कुछ विचार उनके मन में आ रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बसु के जीवन पर पिता के उदारतापूर्ण व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ा। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है चांसेस जाने के। सो यहाँ पे उनके जीवन में उदारतापूर्ण होता है कि उनका जो जीवन था, उन्होंने जो ज्ञान दिया अपने बेटे को, उनके पिता ने बसु को जो ज्ञान दिया, उसका उनके जीवन पर क्या असर पड़ा, वो चीज बतानी है। देखो बसु के जीवन पर पिता के उदारतापूर्ण व्यवहार का अधिक प्रभाव पड़ा, जिससे उन्होंने अंत तक निभाया भी था। उनका परिवार शिक्षित और धार्मिक विचारों वाला था, जिसमें रामायण, गीता, महाभारत पढ़े जाते थे। उन्हें कर्ण के जीवन से बहुत प्रेरणा मिली। अब बोल रहे हैं पिता के उदारतापूर्ण, पिता का और इसका क्या, क्योंकि देखो पिता से ही परिवार चल रहा था और परिवार में ये सारी चीजें चल रही थी, जिनसे आधार पर उन्होंने जीवन में संघर्ष करते रहना सीखा। ये हार से ही विजय का जन्म होना मानते थे। अब उनके पिता का ये कहना था कि पहले मातृभाषा का ज्ञान होना जरूरी है, बाद में अन्य भाषाओं का ज्ञान ले लेना चाहिए। पहले किस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, अपनी मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब जो वहाँ पे बोली जाती है, जैसे हम हरियाणा है हिंदी बोलते हैं, वैसे तो हरियाणवी बोली है, भाषा नहीं है ना। तो वैसे हमें हिंदी का पता होना चाहिए, हरियाणवी तो आनी ही चाहिए, वो तो एटलीस्ट मिनिमम है, होता है ना। तो वो है वैसा ही, जैसे पंजाब में पंजाबी आपको आनी चाहिए, राजस्थान में राजस्थानी आनी चाहिए। वो नहीं आती तो कोई फायदा नहीं है तुम्हारा पढ़ने लिखने में, फिर है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो ये था आपका इस क्वेश्चन में। अब हाँ एक चीज़ बता देता हूँ, ये क्वेश्चन 2 ही नंबर का आएगा, इससे बड़े के चांसेस नहीं है, बहुत कम चांसेस है। बट हाँ अगर ये 1 नंबर में आ जाए तो क्या करोगे, तो आपको जो है ना, ये बीच में जो रामायण और महाभारत वाली बात कर रखी है हमने, देखो
अंत तक उन्होंने निभाया भी था। उसके बाद ये जो लाइनें हैं उसको हटा के और उसके बाद में कह देना उनके पिता का ये कहना था मातृभाषा का ज्ञान होना जरूरी है, बाद में अन्य भाषाओं का ज्ञान जरूरी है। तो ऐसी मतलब यहाँ से स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक का और उसके बाद थोड़ा सा साफ कर देता हूँ यार, देखो स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक का और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो अगर 1 नंबर में आता है तब करना है, अगर 2 में आता है पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो मेरे रिकमेंडेशन से तो पूरा कर लेना, बाकी वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि यार ऐसे एग्जैक्टली याद नहीं होता ना, थोड़ा बहुत इधर उधर चिपका देते हो आप लोग, है ना। चलो कोई ना, वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।